नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है द रॉड ऑफ टीवी डिश एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल AB and a rod CD is supporting the disc as shown in the figure. If AC is equal to 1.5 meter long and CD is equal to 3 meter, find tan theta फर्स्ट tan थीटा एंड सेकेंड sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि एक टीवी डिश की रॉड को दीवार पर 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री के कोण पर लगाया गया है और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए एक रॉड सीडी लगाई गई है जो कि 3 मीटर की है। ठीक है, अपने को एक तो tan थीटा फाइंड आउट करना और एक sec थीटा प्लस cosec थीटा पता करना है। अब इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से ये जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल और थीटा बनते हैं वो जो साइड कहलाती है वो बेस कहलाती है। ठीक है, ये बेस और दूसरी वाली जो लेग होती है 90 डिग्री की दूसरी वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल कहलाएगा वो हाइपोटेन्यूस कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो अपने को tan थीटा पता करना है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें बेस पता होना चाहिए, तो बेस पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल CAD ये पर पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो तो है AC और बेस जो है वो AD। ठीक है, तो AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD या DC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC की वैल्यू जो दे रखी है वो 1.5 दे रखी है, तो 1.5 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। फिर ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, फिर 3 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 9 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 225 और यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। इनको माइनस करेंगे तो ये 9.00 में से 2.25 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6.75। फिर AD की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हट करके इधर रूट लग जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो लगभग बराबर आएगी 2.6 मीटर के। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये लगभग बराबर होगी 2.6 मीटर के। फिर अपने को फर्स्ट जो पार्ट है वो पता करना है tan थीटा का, तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब अपॉन आधार होता है। तो यहाँ पे लंब जो है वो AC है और आधार जो है वो AD है। तो AC की जो वैल्यू है वो 1.5 गिवन है और AD की जो वैल्यू दे रखी है वो 2.6 अपन ने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या दोनों जगह डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा और इसका डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में ऊपर 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आती, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 15/26 हो जाएगा। फिर इसके बाद अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec थीटा प्लस cosec थीटा की। तो sec थीटा जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos का रिवर्स होता है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार, ये प्लस का साइन, ये जो होता है वो कर्ण अपॉन लंब होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है वो तो CD दे रखा है, तो ये हाइपोटेन्यूस की जगह CD लिख दिया। यहाँ पे बेस जो है वो AD है और परपेंडिकुलर जो है वो AC है। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे CD जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, AD अपने पास आया था 2.6 और AC जो गिवन है वो 1.5 गिवन है। फिर इन दोनों में से 3 कॉमन आया, 3 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लगता है कि कोई नंबर नहीं बचा, तो वास्तव में 1 होता है ना, क्योंकि
व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 वी गेट नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। तो ये तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 1। तो ये 1/2.6 प्लस 1/1.5। फिर ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। फिर यहाँ पे इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 2.6 से 2.6 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस सेम यहाँ करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 2.6 बचेगा। 2.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2.6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर अपने पास आ जाएगा 4.1, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर इसके 1 प्लेस, फिर ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो 41/13 हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।